हेलो एवरीवन, आज है डॉली का बर्थडे और है रुद्री पाठ का सेकंड डे। हैप्पी बर्थडे डॉली, हैप्पी बर्थडे डॉली। दीदी। लड़ाई नहीं, मार पिटाई नहीं, आज पूजा पाठ के दिन लड़ाई नहीं करते, शाम को कर लेना। तो आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, पिंक और ब्लू डबल शेड में है। ये मैंने इसलिए पहनी क्योंकि ये कलरफुल भी है, थोड़े मतलब बहुत अच्छा कलर है और हल्की फुल्की भी है। तो मैंने सोचा चलो यार 3 दिन साड़ी पहनी है तो इसका भी नंबर लगा ही देते हैं। तो मामा जी और सब लोग आ गए थे। तो मामा जी और आते थे 8 से 8:15 के बाद में, और पूजा स्टार्ट होती थी 9 बजे तक, क्योंकि हर रोज़ नए शिवलिंग बनाने होते हैं तो शिवलिंग बनाने में टाइम लगता है। तो मामा जी क्या करते थे, जब तक शिवलिंग रेडी होता था मौसा जी उनको बनाते थे, तब तक वो जो बाकी की पूजा होती है ना, शुरुआत की पूजा होती है, उसमें भी आधा 1 घंटा लगता है। तो हम लोग शुरुआत की पूजा कर लेते हैं और फिर जब रुद्राभिषेक करना हो तो शिवलिंग को बीच में रख लेते हैं। तो अभी मम्मी जी नहीं आए थे, दीदी तो खैर थोड़ी देर में ही आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो पहले काम करती हैं नीचे का, फिर आती हैं। और यहाँ पर देखो कितने मतलब प्यारे लग रहे हैं ना शिव जी, साक्षात जैसे हमें दर्शन दे दिए हो। तो यहाँ पर जब बन रहे थे इसलिए मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि मतलब ये सब चीज़ें रोज़ रोज़ देखने को तो मिलती नहीं है, कभी कभी देखने को मिले तो बहुत अच्छा लगता है देख करके। और यहाँ पर मामा के साथ गप्पे लगा रही थी, क्योंकि यार कभी कभार मिलना जुलना होता है। आजकल सब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो मिलते हैं, अच्छा लगता है। मतलब मामा होता है ना, डबल माँ। और ये जो जोत जल रही है ना, ये देवी माँ के नाम की जल रही है, जो कुल देवी होती है उनके नाम की अखंड जोत है। ये 3 दिन तक की है, जब तक पाठ है। और उसके बाद ये बना रहे हैं नंदी जी, क्योंकि शिव जी के साथ आपको पता है नंदी जी ज़रूर होते हैं। तो यहाँ पर ये नंदी जी को तैयार कर रहे हैं। और मामा ही मिट्टी वगैरह मामा ही लेके आए थे, क्योंकि बम्बी की मिट्टी यूज़ होती है शिवलिंग बनाने में। तो वहाँ मैंने बोला था भाई मामा आप ही ले आना, तो 2-4 सामान तो वही लोग ले आए थे, बाकी जो हमें यहाँ से मिल गया था। मतलब ऐसा होता है पत्ते वत्ते तो मिल ही जाते हैं, लकड़ियाँ भी मिल ही जाती हैं, पर जो वैसे सामान तो होता है बहुत हम कम यूज़ करते हैं जो मेन सामान कहा जाता है। बम्बी की मिट्टी बहुत मेन सामान है, और इसलिए मैंने इस पर कोई रिस्क ना लेते हुए सीधा उनको कहा भाई आप लोग ही लेके आना, मुझे कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर वो लोग ईंट पहले रख रहे हैं, फिर उसके ऊपर थाली रख रहे हैं, ताकि जो जल हम वो देंगे, मतलब जल चढ़ाएंगे, वो नीचे भी जाता रहे। क्योंकि छोटे वाली बारात में ऐसा हो रहा था कि वो नीचे का पूरा स्पेस फिर ऐसे ही रह जा रहा था और पानी एकदम से भर जा रहा था। तो आपने देखा ही होगा कि वो मामा एक क्लिप में पानी ऐसे वापस उसमें डाल रहे थे, ताकि वो बाहर ना गिर जाए, क्योंकि बोलते हैं भगवान जी को चढ़ाया हुआ पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरना चाहिए। तो यहाँ पर सब कुछ जब वो अच्छे से बना लेते हैं, उसके बाद टीके के साथ उनका कहते हैं ना श्रृंगार होता है। तो भगवान जी का भी श्रृंगार करते हैं। वो तो बोल रहे थे बाद की वीडियो बाद में बनाना, जब पूरा श्रृंगार हो जाएगा। शांतिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेव। ॐ सर्वे काम्बा एकवेदाना भुङ्रसो यत्सामत्सर्वे कामे वेदमे तद्वेदाना भुङ्रसेनाभिषिञ्चति। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। चम्मच में जल ले लीजिए। अब लो तो 2:30
2.5-3 घंटा लगा पूजा ख़त्म होने में। सारी पूजा ख़त्म हो गई थी और उसके बाद हो रही थी आरती। तो आरती के टाइम पर सब लोगों का होना बहुत ज़रूरी है तो इसलिए सब लोग इकट्ठे हो गए थे। और बच्चों का बहुत डर लगा रहता है कहीं आरती की थाली गिरा ना दें या फिर हाथ ना जला लें अपना, तो इसलिए उनके साथ बहुत केयरफुली रहना पड़ता है इस टाइम पे। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में जब आरती पूरी हो जाती है, सब लोग आरती ले लेते हैं तो आशीर्वाद देते हैं ना, कि फ्रूट्स देते हैं हस्बैंड वाइफ को इकट्ठा, मतलब हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ को इकट्ठा देंगे आशीर्वाद। और और ये मनीष मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। और यहाँ पर सब लोगों को एक एक करके आशीर्वाद मिल रहा था। तो जब पूजा हो जाती है उसके बाद में जो शिवलिंग होते हैं ना, उनको एक बाल्टी में हम लोग रख देते हैं और वो पानी में परवाह कर देते हैं। जो चलता पानी होता है ना उसमें परवाह कर देते हैं और रोज़ नए शिवलिंग बनते हैं। तो जब मंदिरों में पाठ वगैरह होता है तब थोड़ा आसान हो जाता होगा कि मतलब शिवलिंग वहाँ बने बनाए हैं तो जल्दी से जाओ और फटाफट से पूजा कर लो। वहाँ पंडित जी जो होते हैं उनके लिए ईजी रहता होगा, पर जो हम लोग हैं हमारे लिए मुश्किल हो जाता क्योंकि हमारी दौड़ भाग हो जाती, इसलिए हमने घर में ही करवाया। और आजकल वैसे भी डर लगता है बाहर गिरी में कुछ भी जाने में, तो मामा जी के लिए थोड़ा काम बढ़ गया था, पर चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर हमारी पूजा इस बार दूसरे दिन में जल्दी ख़त्म हो गई थी क्योंकि दूसरे दिन में इतना नहीं था। पहले दिन में तैयारी में टाइम लग गया 1.5-2 घंटा, दूसरे दिन सब तैयार था, रेडी था, बस शिवलिंग जी बनाने थे, तब तक हमारी वो वाली पूजा हो गई थी। तो मैं भी बाहर जल्दी आ गई थी, तो इस बार मैंने कहा चलो यार खाना वाना बना लेते हैं फटाफट से। तो 2 लोग होते हैं ना तो फटाफट हो जाता है। अकेला इंसान क्या क्या तो करे, बच्चे देखे कि खाना बनाए, क्योंकि मैं बैठी बैठी तो बच्चे नहीं देख सकती थी वहाँ से। तो यहाँ पर हम लोग बना रहे थे आज भिंडी की सब्जी, रायता, दाल, चावल और राजमा की दाल। तो बिना लहसुन प्याज के तो वैसे राजमा में टेस्ट नहीं आता है, पर कहा जाता है कि जब भी व्रत का खाना हो या पूजा का खाना हो, भंडारे का खाना हो, तो बिना मसालों के भी वो बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो वाकई में बहुत टेस्टी बना था। तो राजमा तो दीदी ने छौंक दिए थे। मैं यहाँ बना रही थी भिंडी की सब्जी। तो एक तरफ चढ़ा रखी है मम्मी जी के लिए और दूसरी तरफ चढ़ा रखी है भिंडी, क्योंकि मम्मी जी ज़्यादा मिर्च नहीं खाते हैं, इसलिए उनके लिए कम मिर्च वाली, मतलब मिर्च डाली ही नहीं हमने। और दूसरी साइड भिंडी जो बना रहे हैं हम, वो सबके लिए बना रहे हैं जो सब खाएंगे, मसाला भिंडी, जिसमें हम मलाई भी डालेंगे। तो बिना प्याज के तो भिंडी भी अच्छी नहीं लगती है ज़्यादा, पर वही है ना कि कुछ ना कुछ फिर डाल करके मैनेज करना पड़ता है। तो इसीलिए हमने मलाई सोचा है भिंडी में डालने की। और बाकी राजमा वगैरह सब रेडी हो गए थे, बस यही रह गया था। तो फटाफट से हम लोगों ने ये काम भी कर लिया। और देखिए ज़रा मसाला भिंडी में हमने सिर्फ टमाटर डाले हैं और जो नमक, मसाले, धनिया पाउडर वगैरह होता है वो, और मलाई हम डालेंगे लास्ट में। और कलर इतना सुंदर लगता है ना, ग्रीन 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 सा। तो 3 दिन का पार्ट था। 3 दिन मेन्यू डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो गया था कि क्या क्या बनाए, एक दाल कौन सी बनाए, सब्जी कौन सी बनाए, क्योंकि अरहर मल का ये सब दालें तो देखो अच्छी लगती नहीं है, ये तो हम डेली खाते ही हैं। कभी कभी ऐसा होता है 2 दिन वही दाल, मतलब अरहर मल का 2 दिन भी बन जाती है। तो मैं सोच रही थी कुछ अलग सा बनाएंगे, राजमा छोले, क्योंकि हफ्ते में एक बार ही खाते हैं हम सब, है ना। आपको घर में भी यही होता होगा कि सैटरडे को राजमा, संडे को छोले, ऐसे कुछ। तो यहाँ पर सब कुछ बनने के बाद मैंने सलाद वगैरह सब काट दिया था और दीदी बना रही थी रोटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दीदी रोटी बनाती है और वो मुझे बोलती है तू सर्व करेगी। तो यहाँ पर मैं वही तैयारी कर रही थी कि सब कुछ अच्छे से लगा दूँ, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी जल्दीबाजी में ना हम एक आधी आइटम देना भूल जाते हैं और फिर बाद में आता है अरे यार ये तो रह गया। तो इसलिए मैं ये नहीं चाहती थी कि कुछ भी ऐसा हो कि हम भूल जाएं, क्योंकि और खाना लगाने से पहले एक पूड़ी हमने निकाल दी थी गाय माता के नाम की, जिसमें सारे हमने आइटम्स जो भी है, रायता है, दाल है, सब्जी है, चावल, सब कुछ A to Z चीज़ें हमने उसमें चढ़ाई हैं। क्योंकि जो भी बनता है वो पहले माता रानी के नाम का निकालते हैं और फिर जाके देते हैं। तो यहाँ पर मामा जी और सब बैठ गए थे बाहर और मैंने लगा दिया था खाना, और दीदी भी साथ साथ हेल्प कर रहे थे। तो बीच बीच में वो रोटी बना के बाहर आ रहे थे। तो ऐसे ही हंसी मजाक हमारा भी चल ही रहा था, क्योंकि भाई बिल्कुल सीरियस होके काम करने का कोई मतलब नहीं है। सीरियस होके काम और ज़्यादा बोझ सा लगता है, और हंसी मजाक करते रहो ना बीच बीच में। जैसे मामा और भी हमारे साथ हंसी मजाक कर रहे थे, मैं दीदी के साथ कर रही थी, तो माहौल बहुत अच्छा रहता है, लाइट सा रहता है कि हाँ भाई कोई ऐसा नहीं है, मतलब कोई कुछ वो नहीं है, मतलब दबाव सा कि हाँ जल्दी जल्दी करना है। ये इसीलिए मैंने अपने मामा जी और को बोला था पार्ट के लिए, ताकि मैं भी कंफर्टेबल रहूं और कोई छोटी मोटी भूल चूक हो तो वो भी मैनेज हो जाए। क्योंकि देखो कोई परफेक्ट नहीं होता है,
अब पूजा पाठ के मामलों में हम लोग नहीं हैं इतने परफेक्ट, खाना बनाने के मामले में हम हैं, पर फिर भी जल्दीबाजी में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसीलिए जानकार होना तो ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पर भोग लग चुका है, मामा जी और गाय माता के लिए निकाल रहे हैं पहला निवाला। तो यहाँ पर मामा जी और मौसा जी और मंत्र पढ़ रहे थे, तो सारांश ने बोला कि आप खाना खाते हुए गाना क्यों गा रहे हो, क्योंकि उसे क्या पता कि क्या हो रहा है। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना, लाइक करके, कमेंट करके, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मैं चलती हूँ, टेक केयर।